चली गई थी आप? कितनी फिक्र हो रही थी मुझे। दी, क्या हुआ दी? दी, दी हुआ क्या, बताइए तो सही। क्या कहूँ मैं तुमसे महक? ये कहूँ कि हमारी छोटी बहन आज अपनी जान देने जा रही है। क्या? हाँ, और जिस इंसान के लिए वो अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती है उसे उसकी जरा भी परवाह नहीं। आपका मतलब है तुषार? हाँ महक, आज मैं तुषार से मिलने गई थी, उसे ये समझाने गई कि वो चारू को हमेशा के लिए अपना ले, इसी में सबकी भलाई। लेकिन वो नहीं माना। दी, आप तुषार से मिलने गई, आपने अपना फर्ज पूरा कर लिया, लेकिन अगर तुषार चारू से प्यार नहीं करता तो उसे चारू से शादी नहीं करनी चाहिए। ये तुम कह रही हो महक? तुम तुषार को सही ठहराई, ये जानने के बावजूद कि तुषार चारू के होने वाले बच्चे का बाप है। दी, मैं किसी को भी सही या गलत नहीं ठहरा रही, मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर वो चारू को चाहता नहीं तो उसे चारू से शादी नहीं करनी चाहिए। अगर वो चारू को नहीं चाहता तो उस रात उसने चारू के साथ वो सब नहीं करना चाहिए था। उसे क्या लगता है चारू की फीलिंग्स कोई मजाक है? उस रात जो भी हुआ बेशक गलत था, मगर वो एक गलती के बदले आप दो जिंदगियों को शादी के बंधन में नहीं बांध सकते। अगर तुषार चारू को नहीं चाहता तो वो चारू को कभी खुश नहीं रखेगा, और जिस रिश्ते से चारू को खुशी ही ना मिले वो रिश्ता जोड़ने का क्या फायदा थी? मेरे और ऋषि के बीच में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन अगर मैं ऋषि से शादी करती तो क्या मैं कभी खुश रहती? मुझे नहीं लगता कि हमें तुषार को फोर्स करना चाहिए, बल्कि हमें चारू को समझाना चाहिए। मुझे तो यही ठीक लगता है, बाकी आप पढ़िए जो आप ठीक समझे। स्वयं गाड़ी रोको। पापा, पापा चारू। चलो कन्या, मैंने कहा चलो। पापा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मेरा कोई रिश्ता नहीं तुमसे। पापा लेकिन मेरी बात। पापा, तुम्हारे पापा बहुत गुस्से वाले लगते हैं। मेरे पापा के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं, समझे तुम? पापा, चारू को इस वक्त हमारी जरूरत है, वो ऑलरेडी इतना परेशान है और हम। कनन प्लीज, उसको सपोर्ट मत करो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे उसको अपने से दूर करके अच्छा लग रहा है? कनन, मेरी जिंदगी में अगर कुछ ऐसी चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाती है तो वो है मेरी बेटियों के आंसू। मगर जिन आंखों में शर्म बाकी नहीं रही, उनमें से बहने वाले आंसू कोई मायने नहीं रखते। लेकिन पापा, अब तो चारू से गलती हो गई है। उसकी एक गलती ने मेरी दी हुई बरसों की परवरिश को गलत साबित कर दिया है। अगर उस गलती को सुधारा नहीं जा सकता तो ना ही उसे माफ किया जा सकता है। मैंने अपनी जिंदगी में पैसा भले ना कमाया हो, मगर इज्जत तो कमाई है। मैंने प्रोफेसर की नौकरी पैसा कमाने नहीं, इज्जत कमाने के लिए ली थी। आज तक मेरे स्टूडेंट्स मेरे सामने अपना सर झुकाते आए हैं, मगर आज चारू की वजह से मेरा सर। नहीं बेटा, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं।
पापा आइए ना, आइए बैठिए। सूजल को याद कर रही हो बेटे? जी पापा, ये हमारी वेडिंग एल्बम है। पापा आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। आप मुझे विश नहीं करेंगे? मैं जानती हूँ आप भूल गए हैं ना। कैसी बात कर रहे हो बेटे? माँ बाप अपनी जिंदगी का बड़े से बड़ा दिन भूल सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों की जिंदगी का छोटे से छोटा दिन भी याद रहता है। उनकी जिंदगी का हर पल, हर वक्त वो हमेशा याद रखते हैं, अपने आखिरी पल तक। और आज का दिन तो बहुत ही स्पेशल है, खास तौर तुम्हारे लिए बेटे। I would love to wish you बेटे, लेकिन जब सूजल नहीं है। पापा ऐसा नहीं कहते। ये मत कहिए कि सूजल हमारे साथ नहीं है, ये कहिए कि सूजल हमारे पास नहीं है। पापा आज के दिन मैं दुखी नहीं होना चाहती। आज के दिन तो मुझे एक नई जिंदगी मिली थी सूजल के साथ शादी करके। भले ही सूजल आज मेरे पास ना हो, लेकिन सूजल के जिंदा होने की खबर तो मेरे साथ है। मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है। जानते हो पापा, जब हमें ये पता चला था कि सूजल इस दुनिया में नहीं रहा, तब जब भी मैं इन तस्वीरों को देखती थी तो इन तस्वीरों में मुझे यादों के अलावा और कुछ नहीं नजर आता था। लेकिन अब जब मैं इन तस्वीरों को देखती हूँ तो मुझे इन तस्वीरों में यादों के साथ साथ एक उम्मीद भी नजर आती है, एक यकीन नजर आता है कि इन तस्वीरों में जो इंसान मेरे साथ है वो मेरे तकदीर में भी है, वो जिंदा है। हाँ पापा, हमारा सूजल जिंदा है और बहुत जल्द हमारा सूजल हमारे पास होगा। सूजल हमें जरूर मिलेगा। जब वो इस दुनिया में है तो तुम ही बताओ, भला वो फिर अपनी इस जिंदगी से दूर रह सकता है? हेलो, मैं डॉक्टर त्रिवेदी बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी मिस्टर त्रिवेदी, कुछ पता चला आपको सूजल के बारे में? देखिए, जो सुराग मुझे मिले हैं उनकी रिपोर्ट मैं कुरियर से आपके पास भेज रहा हूँ। बस यही बताने के लिए फोन किया था मैंने। आई होप उन सुरागों से आप सूजल तक पहुँच पाएंगे। थैंक यू सो मच मिस्टर त्रिवेदी। वो कुरियर आपको आज ही मिल जाएगा। क्या हुआ बेटे? पापा अब मेरा यकीन सच में बदल जाएगा। सूजल अब हमसे ज्यादा देर दूर नहीं रह सकता। पापा, दिल्ली से मिस्टर त्रिवेदी का फोन था, उन्हें कोई रिपोर्ट्स मिले जो हमें सूजल तक पहुंचा देंगे। पापा मैं जानता हूँ बेटे, जानती हो क्या है? ये सूजल का तोहफा है अपनी कशिश के लिए। ऋषि, क्या हुआ? यार गाड़ी धोखा दे गई। मेरी गाड़ी में आ जाओ। थैंक्स। थैंक्स यार। ओके ऋषि, सी यू। क्या मतलब? कम ऑन। नहीं ऋषि। व्हाट? नहीं, मुझे कुछ नहीं सुना तुषार। घर तक आए हो और घर के अंदर नहीं आओगे। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। तुम ऐसे नहीं मानोगे। हेलो, नाउ जस्ट कम विद मी एंड डोंट आर्ग्यू, ओके? अरे
तो हाउ अबाउट डिनर टुनाइट? हाँ, कहीं अच्छा। हेलो, हाँ गुरप्रीत, हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। कैसा अजीब नाम है ना, समझ में नहीं आता कि लड़का है या लड़की। एनीवेज यू कैरी ऑन, मैं आता हूँ। तुम यहाँ क्यों? मैं ना तुम्हारी जिंदगी में नहीं आ सकता, लेकिन इस घर में तो आ सकता हूँ। क्या ये हक भी? वो हक भी तुम खो चुके हो तुषार। तुमने जो चारू के साथ किया, उसके बाद तुम्हारा ना तो इस घर से और ना ही मुझसे कोई भी रिश्ता है। ऐसा नहीं है कशिश, इस घर के लोगों से अब भी मेरा रिश्ता है। तुषार, तुम कब आए? जी बस अभी आए। कैसे तुषार? मैं ठीक हूँ। अरे ठीक कैसे हो सकते हो? कहा तो तुम शादी के सपने देख रहे थे और कहा तो पसंद करा। मैं चुप हो जाती। तुषार, अच्छा तुम आए, क्योंकि आज सुजल और कशिश की वेडिंग एनिवर्सरी है। हेलो एवरीवन। Congratulations कशिश, आज तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी है। बस उसी की बधाई देने चला है। लेकिन मानना पड़ेगा तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को कि सुजल नहीं है तो भी एनिवर्सरी मनाओ। That's the spirit। क्यों? तो क्या हुआ अगर सुजल नहीं है? पार्टी तो चलती रहनी चाहिए। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है इसमें। बहुत जल्द सुजल साथ होंगे। और यानी क्या वाकई कुछ ऐसा होने वाला है? तुम्हें क्या लगता है तुम हमें हर बार हराओगे? हर बार नहीं डैड, मैं आपको बार बार हराऊंगा। इस गलत फहमी में मत रहना। आज जो इंफॉर्मेशन मुझे सुजल के बारे में मिली, उसके बाद तुम मुझे कैसे ये मैं तुम्हें सुजल के बारे में इंफॉर्मेशन मिली? कैसे? कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है सुजल। कहीं तुम रिपोर्ट की बात तो नहीं कर रही जो तुम्हें दिल्ली से मिलने वाली थी? ये रिपोर्ट मेरे पास कैसे आई यही जानना चाहता हूँ। Come on। अरे जब मैंने तुम्हें तुम्हारे सुजल से अलग कर दिया, ये तो सिर्फ एक रिपोर्ट है। चलो, मैं तुम्हारी साथ में उम्मीद को भी खत्म कर दूंगा। मैंने कहा था तुमसे मेरे साथ उलझने की कोशिश मत करना। तुम लोगों ने मुझे जेल भेजने की कोशिश की। अब देखो, तुम्हारी उस एक गलती ने तुम्हें जिंदगी भर के लिए आंसू दे दिए। अब आइंदा ख्याल रखना।
I want to meet Sam. सर अभी कॉन्फ्रेंस रूम में है, ही इज बिजी इन अ मीटिंग, आपको वेट करना पड़ेगा। मैं किसी का वेट नहीं करता। सर प्लीज, सर देखिए आप ऐसे जा नहीं सकते। सर प्लीज रुक जाइए। सर सुनिए मेरी बात। आई थिंक हमारी कंपनी ने पिछले 2 साल में काफी ग्रोथ की। सो व्हाट देखिए आप, सॉरी सर, मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, ये फिर भी नहीं माने। इट्स ओके, यू कैन गो नाउ। Gentlemen, could you please spare me 15 minutes? I shall get back to you. अब क्यों आए? तुम जो कशिश के साथ कर रहे हो वो ठीक नहीं है। ओह, तो ये बात है। लेकिन मैंने ऐसे क्या कर दिया जो तुम्हें बुरा लग रहा है तुषार? उल्टा तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने सुजल को वापस नहीं आने दिया। I thought तुम भी यही चाहते थे। कशिश चाहती है कि कशिश के चाहने ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? The bottom line is, तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि कशिश खुश रहे। अजीब है यार। खैर एनीवेज, अब तुमने खुद कहा तो मैं तुम्हारे सामने एक ऑफर रखता हूं। बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें समझाया। तुम कशिश को खुश देखना चाहते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ करना होगा। मुझे? मैं क्या कर सकता हूँ? सब कुछ तुम ही कर सकते हो तुषार। कशिश को सुजल मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें चारू से शादी करनी होगी। नेवर, मैं ये नहीं कर सकता। तुम्हारी मर्जी। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं वापस नहीं समझाऊंगा। चाहते क्या हो? मेरे चारू के साथ शादी करने से सुजल के मिलने का क्या संबंध? बहुत गहरा तुषार। अगर मेरी दोस्त चारू तुषार के लिए तड़प रही है तो कशिश को भी सुजल के लिए तड़पना होगा। और अगर तुम चारू का हाथ थाम लेते then I promise मैं सुजल का पता बता दूंगा। आगे तुम्हारी मर्जी। ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। तुम करोगे तुषार, तुम जरूर करोगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।